हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं सुमित आपका स्वागत करता हूं बोले इन्वेस्टमेंट में। आज के इस वीडियो में हम अपोलो टायर्स शेयर का एनालिसिस करेंगे, क्योंकि अपोलो टायर्स का शेयर अभी भी हमें काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रहा है। तो आज हम अपोलो टायर्स के बारे में बात करेंगे और कुछ लेवल्स के बारे में भी देखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, जिसमें हम फ्री में इंट्राडे फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के कॉल शेयर करते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चैनल को ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो लेट्स बिगिन। तो आज हमें अपोलो टायर में एक बढ़िया सी तेजी देखने को मिल रही है। अगर हम कंपनी के बारे में बात करें तो अपोलो टायर्स एक टायर एंड रबर की स्मॉल कैप कंपनी है विद अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 7,333 करोड़ रुपीस। अगर हम कंपनी के वोलेटिलिटी की बात करें तो स्मॉल कैप कंपनी होने के बावजूद भी ये स्टॉक एक लो रिस्क लो वोलेटिलिटी वाला स्टॉक है। अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियोज आपको मिलेगा 15.39 का, जबकि सेक्टर का आपको मिलेगा 71.94 का। तो अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशियोज को कंपेयर करें तो अभी हमें अपोलो टायर्स काफी चीपर वैल्यूएशन पे मिल रहा है। अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियोज की बात करें तो वो आपको मिलेगा 0.73 का। क्योंकि ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो इस कंपनी के ऊपर डेप्ट भी होगा, तो आपको डेप्ट मिलेगा कंपनी के बैलेंस शीट में। तो वो आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी के ऊपर डेप्ट है 6,763 करोड़ रुपीस का। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो वो आपको मिलेगा 8 रुपीज 32 पैसे का। अब हम कंपनी को कुछ फंडामेंटल्स के बारे में जानते हैं, देखते हैं कि हमें फंडामेंटल्स क्या बता रहे हैं इस कंपनी के। तो आप देख सकते हैं कि जो कंपनी का रेवेन्यू है 2019 में आपको देखने को मिलेगा 17,672 करोड़ रुपीस का, और हमें 2020 में कंपनी के रेवेन्यू में एक गिरावट देखने को मिली और वो रेवेन्यू हो गया 16,373 करोड़ रुपीस। अगर हम लास्ट 5 साल के कंपनी के रेवेन्यू को कंपेयर करें तो हमें ये दिखेगा कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो हर साल 5% के CAGR से ग्रो करते हुए नजर आएगा। नेट इनकम की बात करें तो 2019 में कंपनी का नेट इनकम था 679 करोड़ रुपीस, और 2020 में कंपनी के नेट इनकम में हमें एक गिरावट देखने को मिली और नेट इनकम हो गया 476 करोड़ रुपीस। सेम टू सेम हमें अर्निंग पर शेयर का हाल भी देखने को वैसा ही मिल रहा है। 2019 में ये आपको 11.88 का देखने को मिलेगा और 2020 में 8.32 का देखने को मिलेगा। अब हम कंपनी के बैलेंस शीट की बात करेंगे तो वहां पे आप देख सकते हैं कि जो करंट असेट है वो आपको देखने को मिलेगा 5,481 करोड़ रुपीस का, और करंट लायबिलिटीज आपको देखने को मिलेगा 5,713 करोड़ रुपीस का। देखिए, मैंने आपको अपने पहले भी वीडियोस में बताया है कि कोई भी कंपनी का अगर करंट असेट ज्यादा होता है और करंट लायबिलिटी कम होता है, वो इन्वेस्टमेंट एक बढ़िया सी इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। बट यहाँ पे जो करंट असेट है वो काफी ज्यादा है, तो हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए एक रिस्की इन्वेस्टमेंट मान सकते हैं। अब हम चलते हैं चार्ट्स पे, जहां पे हम चार्ट्स का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि हमें चार्ट्स क्या बता रहे हैं। तो आप ऑल टाइम चार्ट्स पे देख सकते हैं कि लगभग 2018 के बाद से हमें स्टॉक में एक प्रेशर देखने को नजर आया। एक्चुअली इस पूरे स्टॉक में नहीं, इस पूरे सेक्टर में हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। जस्ट बिकॉज अगर आप देखेंगे तो इसी टाइम फ्रेम के बीच में हमें ऑटोमोटिव स्लो डाउन देखने को मिला है, जिसका डायरेक्ट रिलेशन पड़ता है या इम्पैक्ट पड़ता है टायर इंडस्ट्री पे। सो इसका एक हमें असर देखने को मिला है टायर इंडस्ट्री पे, और करंटली स्टॉक अभी हमें 2014 के आसपास के वैल्यूएशन पे अभी मिल रहा है। अगर हम डेली बेसिस की बात करें, मतलब कि डे टू डे बेसिस के चार्ट्स की बात करें, तो आप देखेंगे कि मार्च से अभी तक हमें इस स्टॉक में एक अच्छी सी रिकवरी देखने को मिली है। अगर आप मेरे चैनल में पहले से ही जुड़े हैं तो आप जानते होंगे कि मैंने आपको ये स्टॉक को रिकमेंड किया था लगभग 100 रुपीज के आसपास के लेवल पे, और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। तो उसके बाद से हमें स्टॉक में काफी अच्छा सा मूव देखने को मिला है। अब हम इंडिकेटर्स की बात करेंगे तो आपको RSI देखने को मिलेगा 52 का, जो कि आपको ये बता रहा है कि स्टॉक अभी हमें साइडवेज पे देखने को मिल रहा है। MACD की बात करें तो स्टॉक में अभी हमें एक बियरिश क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। और अगर हम बोलिंजर बैंड की बात करें तो करंटली हमें स्टॉक में एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। आज ही हमें स्टॉक एक बुलिश ट्रेंड पे चलते हुए नजर आ रहा है। अगर हम कैंडलस्टिक्स पैटर्न की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज ही हमें इसमें एक रिवर्सल देखने को मिला है, तो इसमें भी हमें एक बुलिश पैटर्न देखने को मिल रहा है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की हम बात करें तो आपको जो 5 डेज का EMA मिलेगा 129 रुपीज का, 50 डेज का EMA मिलेगा 125 रुपीज का, जो 100 डेज का EMA है वो आपको मिलेगा 122 रुपीज का, और दोस्तों जो 200 डेज का EMA वो आपको मिलेगा 128 रुपीज का। तो करंटली स्टॉक अभी सारे दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस से ऊपर ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। और अगर आप गौर से देखेंगे तो स्टॉक हमें काफी दिनों से 2 लेवल्स के बीच पे ही कंसोलिडेट होते हुए नजर आ रहा है। जो नीचे वाला लेवल है स्टॉक, वहां पे हमेशा एक स्ट्रॉन्ग सा
सपोर्ट लेता है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें स्टॉक में एक बाउंस बैक देखने को मिलता है और स्टॉक ऊपर वाले लेवल पे अच्छा सा एक रेजिस्टेंस लेता है जिसको वो बार बार तोड़ नहीं पा रहा है। हालांकि कोशिश बहुत कर रहा है बट स्टॉक के जो फंडामेंटल्स है वो उसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हमें स्टॉक में फिर से कमजोरी ही देखने को मिल रही है। सो अगर हम बात करें इस स्टॉक में एक फ्रेश पोजीशन के लिए, तो मैं आपको ये स्टॉक को सजेस्ट अभी नहीं करूंगा, जस्ट बिकॉज इसके पहले भी मैंने आपको ये स्टॉक को सजेस्ट कर चुका है एक लॉन्ग टर्म पोजीशन के लिए। तो आपने अगर उस लेवल पे स्टॉक में एक पोजीशन बनाई है तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं, 3 से 5 साल या उससे भी लंबे समय के लिए। बट करंटली फ्रेश पोजीशन के लिए तो मैं आपको ये स्टॉक अभी सजेस्ट नहीं करूंगा, जस्ट बिकॉज कंपनी में धीरे धीरे रिकवरी आ रही है बट इसके फाइनेंशियल्स करंट वैल्यूएशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। सो इसलिए मैं आपको ये स्टॉक अभी के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। बट जिन्होंने इस स्टॉक में काफी ऊपर पे पोजीशन अगर बना के रखी है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप चाहे तो इस स्टॉक में एक एवरेजिंग कर सकते हैं 126-128 रुपीज के आसपास के लेवल पे आप इस स्टॉक में एवरेजिंग कर सकते हैं। बस आगे तो सारे डिसीजन आपके हैं, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपना पूरा एनालिसिस कर ले, अपनी पूरी स्टडी कर ले और फिर ही कोई डिसीजन ले।